अरे कविता, शादी हो गई है तेरी, लेकिन आए दिन फिर भी मायके में पड़ी रहती है। क्या माँ, ससुराल में रहना कोई आसान बात थोड़ी है। आदमी आदमी नहीं मशीन बन जाता है वहाँ। मशीन? मशीन कैसे? अरे खाना ही तो बनाना होता है और कपड़े मशीन में धुल जाते हैं। और क्या करना होता है? और बाकी के काम के लिए तो काम वाली होती है। एक बात बताओ माँ, ये रिवाज किसने निकाला कि दिन में 4 बार खाना खाओ, खा के बर्तन धुलो, बदल बदल कर कपड़े पहनो और फिर उनको साफ करो? ना माँ ना, मेरे बस का नहीं है माँ ये सब। तभी पड़ोस की कविता की सहेली रीता उससे मिलने आती है। हेलो कविता, कैसी हो? मैंने सोचा तू आई है, मैं चल के मिल आती हूँ। कैसा है तेरा ससुराल? अरे हाँ हाँ रीता, तू समझा इसे। और रीता भी तो ससुराल वाली है, लेकिन मजाल है इसे कभी रोता देखा हो? क्यों, क्या हो गया? सास मारती है क्या? अरे छोड़ यार, किसी की इतनी हिम्मत कहाँ कि कोई मुझे मारे। वो तो यार काम बहुत होता है तो। हाँ, तो नौकर चाकर नहीं है क्या तेरे ससुराल में? है ना, बर्तन और सफाई के लिए, लेकिन उसे भी मेरी सास बार बार निकालने के लिए बोलती रहती है कि बहू आ गई है ना, तो काम वाली की क्या ज़रूरत। कविता की माँ इस बात पर जोर से हंसती है। आंटी जी, कैसा ससुराल देखा है आपने मेरी सहेली के लिए? अरे इसके लिए तो ऐसी ससुराल होना चाहिए था कि जहाँ कोई काम ना हो। अरे तो कह रही है इसकी सास तो नौकरानी भी हटा रही है। हाँ रीता, अब आएगी ये लाइन पर। यहाँ तो जैसे तैसे चल गया। चल गया क्या मतलब? मैं भी कम नहीं हूँ माँ, अगर सर पे ज़्यादा चढ़ गई तो मेरा भी तरीका है काम करने का। जानती हो ना माँ? हाँ हाँ मैं जानती हूँ आंटी। कॉलेज में इसे नोट्स ना बनाना पड़े, इसलिए ये मेरे सारे नोट्स फोटो स्टेट करा लेती थी। तभी कविता का पति बिमलेश उसे लेने आता है। अरे आप अभी आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ, वो कल बॉम्बे वाली बुआ आ रही है ना, और उनके 4 बेटे भी हैं, तो माँ ने कहा घर पे काम अधिक होगा, जाकर ले आओ। अरे मेरी तरफ क्या देख रही है? जाओ बेटा। अरे ससुराल में आने जाने वालों की जिम्मेदारियां तेरे ऊपर ही तो हैं। कविता बेचारी तैयार होकर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर सासू माँ, अरे कविता, कल सुबह जल्दी उठ जाना और पूरे घर को साफ कर लेना। मैं सब्जी बना दूंगी और तुम रोटी बना लेना। और हाँ, अच्छे से रोटियां बनाना सबके लिए, ठीक है बेटा? कितने लोगों के लिए सासू माँ? मतलब फिर भी कुछ आइडिया मिल जाता कि कितनी रोटियां बनानी है। अरे ज़्यादा नहीं, बस 40-50 रोटी फटाफट बनाती जाना और सबको गर्मा गर्म खिलाती जाना। अब कविता को तो ये सोचकर रात भर नींद ही नहीं आती कि 40-50 रोटियां वो कैसे बनाएगी। कविता कमरे में लेटी हुई छत को देख रही होती है कि क्या सोच रही हो कविता कि इतना बड़ा घर अकेले कैसे साफ करोगी? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी रोटी कैसे बनेगी। अब तुम्हारी शादी हो गई है, कुछ अपने आप को चेंज करो कविता। पता है, माँ तो घर का बाहर का सब काम अकेले ही कर लेती थी, और वैसे भी माँ तुम्हारी मदद करने के लिए सब्जी बनाने को तैयार है, वरना मेरी बहन की सास तो। अब पति बिमलेश तो अपनी माँ और बहन की तारीफ किए जा रहा था और आलसी कविता सोचे जा रही थी कि कल कैसे होगा। लेकिन क्या आइडिया! फिर अगले दिन सुबह पूरा घर गीला गीला होता है और कोई समझ ही नहीं पाता कि घर में ये गीला गीला पानी आया कहाँ से। अरे देखो क्या, कहाँ का पाइप लीक हो रहा है। अरे कोई पाइप टूट तो नहीं गया? नहीं सासू माँ, रुकिए, मैं अभी सुखा देती हूँ। फिर बहू घर के सारे कूलर पंखे खोल देती है। घर में इतनी हवा हो जाती है कि सारा घर सूख जाता है। तभी सामने से उसकी मुंबई वाली बुआ आ जाती हैं और वो थैले में भर के धान लाती हैं। जैसे ही तेज हवा के नीचे आती हैं, सारा धान फैलकर कमरे में फैल जाता है। अरे बहू, ये क्या किया? घर को पानी से क्यों धोया? झाड़ू लगा के पोछा नहीं लगा सकती थी क्या? अब देख, सारे घर में धान फैल गया। जा जाकर साफ कर। आओ आओ दीदी आओ।
अब बेचारी कविता जो सोच रही थी क्या झाड़ू लगाना क्या पोछा लगाना, सोच रही थी कि एक बाल्टी पानी डाल के झाड़ू मार देती हूँ, लेकिन उसका ये शॉर्टकट उसको काफ़ी महंगा पड़ जाता है और सारे घर को उसको एक बार फिर से साफ करना पड़ता है। बेचारी सारा घर साफ करके बैठी ही होती है कि सास की आवाज़ आ जाती है। अरे कविता बहू, ओ बहू, रोटी बना जल्दी से, सबको भूख लगी है। अरे सब बहुत दूर से आए हैं ना, थक गए होंगे। क्यों नहीं माँ जी, 2 मिनट बस, मैं अभी सबके लिए खाना लगाती हूँ। अब कविता सारी रोटियां बेल कर रात को फ्रिज में रख दी थी, अब तो उसे बस सेकना ही था। लेकिन ये क्या, सारी रोटियां चिपक कर आटा बन गई थी और आटा बन गया था बर्फ। अब कविता करे तो करे क्या। ये क्या, सारी मेहनत खराब। सोचा था बस सेक सेक के सबको खिलाती जाऊंगी, फिर से मुझे इतना सारा आटा गूंथना पड़ेगा। बिमलेश किसी काम से टहलता हुआ किचन में आता है और अपनी बीवी को रोता हुआ देख लेता है। अरे रे रे, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? और ये कौन सी डिश है, कोई फ्रोजन डिश है क्या? अब कविता रो रो कर बिमलेश को सारी बात बताती है। मैंने रात को सारी रोटियां बेल बेल कर फ्रिज में रख ली थी, सोचा था सुबह उठकर सबको सेक सेक कर खिला दूंगी। अब क्या करूं, पूरा घर सुबह से 4 बार साफ किया है, अब तो मेरा सर पूरी तरह से दर्द हो रहा है। मेरे बस का नहीं है रोटियां बनाना। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, तुम खाना लगा दो। पर कैसे लगा दूं खाना बिना रोटी के? अरे तुम खाना तो लगाओ। पति बीवी के प्यार में फूड कॉर्नर से रोटियां मंगा लेता है। अब सभी के सामने जैसे ही रोटियां आती हैं, अरे बाबा, क्या बात है, घर में तंदूर की रोटी कैसे बना ली बहू? अरे बुआ जी, बहुत आसान है। अभी आप भूखी है ना, खाना खाइए, कल बताऊंगी। अब बहू लंबी सांस लेती है, लेकिन वही कहावत है ना कि आलसी की जिंदगी उसी बकरे की तरह होती है कि कब गर्दन उड़ जाए। कि कब कौन सा काम सामने आ जाए कोई नहीं जानता। सब खाना खाकर बैठे होते हैं कि अरे बहू, वो है ना, सबके लिए चाय बना ले और साथ में घर के बने पकौड़े ले आ। घर के बने, ठीक है ना बेटा? पर माँ जी, अभी भी तो खाना खाया, अभी तो ठीक से खाना पचा भी नहीं। अरे किसने कहा नहीं पचा? 3 घंटे हो गए खाना खाए, अब तो शाम की भूख भी लग रही है। हाँ, वो बात तो है, पर बुआ जी आप यहाँ मेरठ आए और मिठाई लाल के समोसे न खाएं तो खाया ही क्या? अच्छा ठीक है कविता, वो हम कल खिला देंगे बेटा। अरे पर माँ जी, अभी ताज़ा बना होगा, अब आज के ही बने वो कल बेच देगा। बेचारी बुआ पता नहीं बासी पचा पाए कि नहीं पचा पाए। हाँ हाँ, कविता बहुत ठीक कह रही है। भाभी क्या है ना, मुझे मिठाई लाल के समोसे ही खाने हैं। जा विमलेश लेकर आ, और बहू चाय तो बना सकती है ना? अरे इतनी गर्मी में चाय क्या बुआ जी, अरे वहीं से लस्सी भी ले आना, चाय तो कभी भी बन जाएगी, क्यों? अब बेचारी बहू खाने पीने का तो किसी तरह से बाहर से इंतजाम कर रही थी, लेकिन अब कविता के सामने सबसे बड़ा टास्क आ गया था और वो बर्तन धोना। सुनिए ना, रोज रोज इतने सारे बर्तन मुझसे नहीं धुलते हैं, कुछ करिए ना। कविता, मैं साड़ी पहनकर तुम्हारे साथ बर्तन तो नहीं धुलवा सकता ना, और ना ही किसी को बोल सकता हूँ कि खाना ना खाओ, है ना? चलो सो जाओ। कैसे सो जाऊं? किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, उनको धोना है। मन तो कर रहा है एक बार फिर से मायके भाग जाऊं। हाँ, पर नहीं जा सकती, तुम चली जाओगी तो मेरा भी मन नहीं लगेगा ना। हाँ वो तो है, मायके जाकर तो मैं कभी भी बैठ जाऊं, लेकिन मेरे इतने प्यारे पति, मेरा हर चीज में साथ देने वाले पति, आपके बिना तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। लेकिन मैं क्या करूं इन बर्तन का? लेकिन फिर क्या था,
कविता के शातिर दिमाग में एक बहुत घमासान आइडिया आ जाता है। वो क्या है, चलिए दिखाते हैं। अब अगले दिन कविता सबके लिए खाना परोसती है। अब खाने की थाली देखते ही सब चौंक जाते हैं। अरे बहू, ये क्या? पत्तल में खाना, प्लास्टिक के गिलास, लकड़ी का चम्मच, ये सब क्या है? घर में बर्तन नहीं है क्या जो तुमने फाइबर में दिया है? अरे नहीं माँ जी, वैसी बात नहीं है। वो माँ सुबह सुबह नगर निगम वाले आए थे, बता के गए हैं कि 2 दिन तक पानी नहीं आएगा। अरे लो जी, 2 दिन के लिए तो हम आए और 2 दिन पानी ही नहीं आएगा। अरे राम राम, ये तो बहुत बुरी बात है। 2 दिन तक कविता घर वालों को डिस्पोजेबल बर्तन में खाना खिलाती है और प्लास्टिक के गिलास में पानी देती है और उसके बाद उन बर्तनों को फेंक देती है। अब जैसे तैसे एक दिन तो बीतता है, फिर अगले दिन। अरे भाभी, अब मुझे जाना होगा, उसका चिंटू का स्कूल भी है ना। अरे नहीं नहीं दीदी, अभी रुकिए, आप कल ही तो आई हैं। अरे नहीं भाभी, अब मुझे जाने दीजिए। अब बेचारी बुआ जी बहू के आलसेपन से परेशान होकर, उसके शॉर्टकट तरीके से परेशान होकर जाने का निर्णय ले ही लेती हैं। और फिर हमारी कविता लेती है चैन की सांस। क्यों है ना हमारी कविता कमाल की बहू, सॉरी आलसी कमाल की बहू, और उसके शॉर्टकट